मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट मूवी की शुरुआत में एक आदमी आकर ईथन हंट को एक डिवाइस देता है और जैसा हमेशा होता है इस बार भी ईथन को एक नया मिशन मिलता है। लेकिन इस बार मिशन एक किताब के थ्रू आता है जिसमें ब्लड रिकॉग्निशन सिस्टम लगा होता है। अब जैसे ही ईथन अपना खून डिटेक्ट कराता है एक छोटा सा प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है और मिशन की डिटेल्स दिखाई जाती हैं। उसमें बताया जाता है कि 2 साल पहले जिसे ईथन ने पकड़ा था यानी कि सोलोमन लेन, उसकी टीम के कुछ लोग अभी भी एक्टिव हैं और उन्हें अपोस्टल्स के नाम से जाना जाता है। जब कश्मीर में स्मॉल पॉक्स फैला था उसके पीछे भी यही अपोस्टल्स लोग थे जो पहले सोलोमन लेन के लिए काम करते थे। इस नए मिशन का लीडर है जॉन लाक, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक और आदमी निल्स डेब्रुक जो उसका साथी था उसकी आइडेंटिटी पता चल गई है और उसने हमारे लोगों को पकड़ लिया है। अब हमें ये भी पता चल गया है कि अपोस्टल्स का अगला मिशन है दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को खत्म करना और इसके लिए वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का प्लान बना रहे हैं जिसमें 3 प्लूटोनियम के गोले लगेंगे। अभी के लिए ये प्लूटोनियम के गोले अपोस्टल्स के पास नहीं हैं, लेकिन वो जल्द ही उन्हें चुराने की कोशिश करेंगे। अब ईथन का काम है कि उससे पहले वो तीनों प्लूटोनियम के गोले ढूंढ ले और दुनिया को बचा ले। अब जैसा कि हमेशा होता है ईथन को एक वार्निंग मिलती है कि अगर तुम पकड़े गए या मर गए तो IMF यानी इम्पॉसिबल मिशन फोर्स तुमसे अपना रिलेशन तोड़ देगा। अगर तुम ये मिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईथन, बेंजी और लूथर एक डील करने आए होते हैं जहां वो प्लूटोनियम के गोले लेने वाले हैं। डीलर ने इन गोले के बदले $200 मिलियन कैश मंगाए हैं। जब लूथर पैसों से भरा बैग ले जा रहा होता है तभी अचानक लाइट चली जाती है और एक थर्ड पार्टी आकर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। ईथन तुरंत बंदूक निकालता है और फायरिंग करके उन अटैकर से लड़ने लगता है। जब फायरिंग हो रही होती है उसी बीच वो लोग लूथर को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ईथन के पास एक कार आती है। सामने खुला रास्ता भी था और प्लूटोनियम भी उसके पास आ जाता है। अब अगर वो चाहता तो प्लूटोनियम को लेके कार से इजीली भाग सकता था, लेकिन ईथन ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दोस्त लूथर की जान बचाने के लिए प्लूटोनियम को छोड़ दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है डेब्रुक पर, जिसे CIA एजेंट्स पहले ही पकड़ चुके हैं। अभी वो एक हॉस्पिटल में है और टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि अपोस्टल्स ने अपना काम कर लिया है। उन्होंने कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट किए, बहुत सारे लोगों की जान गई और अब वो अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि नेक्स्ट मिशन क्या है। इसके अलावा डेब्रुक के पास एक फ़ोन होता है जिसमें मिशन की सारी जानकारी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फ़ोन का पासवर्ड सिर्फ डेब्रुक को ही पता होता है और वो उसे अनलॉक नहीं कर रहा होता। ईथन और लूथर उससे कहते हैं कि तुम इस सारी तबाही के जिम्मेदार हो। डेब्रुक उनसे पूछता है मैं कब से इस हॉस्पिटल में हूँ। लूथर कहता है तुम 2 हफ्तों से यहीं हो और इन 2 हफ्तों में दुनिया भर में बहुत बुरा हाल हो गया है। तब ईथन उससे फ़ोन का पासवर्ड मांगता है, लेकिन डेब्रुक हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पासवर्ड तभी दूंगा जब तुम टीवी पर एक अनाउंसमेंट करवाओगे और मेरा ऐलान पढ़वाओगे। उस ऐलान में लिखा होता है जितनी ज़्यादा तबाही होगी उतना ही ज़्यादा अमन होगा। ये एक उल्टा पुल्टा मैसेज होता है जिसे अगर पब्लिक में दिखाया जाए तो दंगे भी हो सकते हैं। सब लोग इस बात से एग्री नहीं होते, लेकिन नेक्स्ट मिशन के बारे में जानने के लिए और जॉन लाक के बारे में जानने के लिए इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी होता है और फ़ोन अनलॉक करना भी। इसीलिए ईथन को हेडक्वार्टर से कॉल करवाना पड़ता है और रिपोर्टर को एक PDF भेजनी पड़ती है जिससे टीवी पर उसे रीड किया जा सके। अब जैसे ही वो न्यूज़ रिपोर्टर टीवी पे वो ऐलान पढ़कर सुनाता है, डेब्रुक हंसने लगता है और कहता है अब तो और भी ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होंगे और भी ज़्यादा तबाही होगी। इसका मतलब हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन ईथन को तो जॉन लाक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे ही डेब्रुक अपने फ़ोन को अनलॉक करता है तब हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। ये जगह हॉस्पिटल नहीं थी, ये तो CIA का एक सीक्रेट सेफ हाउस था जहाँ पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया था। और अब हमें ये भी पता चल जाता है कि डेब्रुक का एक्सीडेंट 2 हफ्ते पहले नहीं सिर्फ 1 घंटे पहले हुआ था। उसे नशा देकर ये फील करवाया गया कि वो 2 हफ्ते से अनकॉन्शियस था और जो न्यूज़ रिपोर्टर टीवी पे ऐलान पढ़ रहा था वो असली रिपोर्टर नहीं था, वो तो हमारा बेंजी था जिसके ऊपर फेक मास्क लगा दिया था। फिर सबकी मीटिंग होती है सेक्रेटरी हल्ली से। वो बताता है कि जो प्लूटोनियम था वो तुमसे एक ग्रुप चुरा के ले गया जिसका नाम है व्हाइट विडो। ये लोग लंदन में हैं। तुम्हें अब जॉन लाक बनकर व्हाइट विडो से मिलना पड़ेगा ताकि उससे प्लूटोनियम वापस लिया जा सके। ये तुम्हारा अगला मिशन है। तभी वहाँ पर CIA की चीफ एरिका आ जाती है। वो कहती है मैंने गवर्नमेंट से बात कर ली है और ये मिशन सिर्फ ईथन अकेला नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ भी ईथन जाता है वहाँ कुछ ना कुछ बिगड़ता ही है। इस बार तुम्हारे साथ हमारा स्पेशल एजेंट वॉकर भी होगा। अब ईथन को हमेशा से अकेला काम करना पसंद था, क्योंकि जब भी कोई दूसरा आदमी मिशन में आता है तो गड़बड़ हो जाती है। इसी वजह से वो वॉकर के साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से वॉकर को उसके साथ काम करना पड़ रहा था। ईथन का प्लान था कि वो असली जॉन लाक को बेहोश कर देगा, उसके फेस का नकली मास्क बनाएगा और फिर व्हाइट विडो के ग्रुप के पास जाके प्लूटोनियम की डील करेगा। ये लोग प्लेन से सीधा लंदन की एक बड़ी ग्लास वाली बिल्डिंग पर उतरने वाले थे जहां एक बड़ी पार्टी चल रही थी।
लेकिन मौसम खराब हो गया और बिजली भी गिर गई, जिससे वॉकर का ऑक्सीजन पाइप निकल गया। जब ईथन उससे हवा में कांटेक्ट नहीं कर पाया तो उसने जल्दी से अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल कर वॉकर को दे दिया और पैराशूट खोल के उसकी जान बचा ली। अब जब वो बिल्डिंग पर लैंड करते हैं तो वॉकर ईथन से कहता है कि शायद तुम्हारा ऑक्सीजन पंप कहीं खो गया है, लेकिन हमें तो पता ही है कि ईथन ने यहाँ पर वॉकर की जान बचाई थी। अब यहाँ पर वो लोग पार्टी में पहुंचकर असली जॉन लाक को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर वॉकर और ईथन हंट की उस चाइनीज आदमी से एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के एंड में पता चलता है कि जो इंजेक्शन वो जॉन लाक को बेहोश करने के लिए यूज करने वाले थे वो गिर जाता है, लेकिन वॉकर एक बड़े लैपटॉप से जॉन लाक का सर तोड़ देता है। फिर जब वो लोग टॉयलेट में बैठ के उसका फेस रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि लैपटॉप भी खराब हो गया है, मतलब अब वो लोग जॉन लाक का फेस बदल नहीं सकते। तो ईथन को अपने असली चेहरे के साथ ही व्हाइट विडो के सामने जाकर प्लूटोनियम की डील करनी पड़ती है। यहाँ पर इल्सा भी आ जाती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एजेंट है। वो ईथन को वार्निंग देती है कि अगर तुम जॉन लाक बन के व्हाइट विडो के साथ डील करते हो तो ब्रिटिश एजेंट्स तुम्हें मार देंगे ताकि उनका मिशन कंप्लीट हो जाए। पर ईथन को पता था कि सिर्फ जॉन लाक को मार देना काफी नहीं है, प्लूटोनियम को सही हाथों में पहुंचाना भी जरूरी है, इसलिए वो व्हाइट विडो के पास चला जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट्स जॉन लाक यानी कि ईथन हंट पर गोली चलाने लगते हैं। अब वो अपनी और व्हाइट विडो की जान बचाने के लिए एक सेफ जगह पर चले जाते हैं जहां व्हाइट विडो का घर दिखाया जाता है। तो एक महल से भी कम नहीं है और वहां इलीगल काम चल रहे होते हैं जैसे कि बॉम्ब बनाना, बंदूक बनाना और स्मगलिंग भी। तो व्हाइट विडो ईथन यानी कि जॉन लाक को थैंक्स करती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन धंधा तो धंधा होता है, अगर प्लूटोनियम चाहिए तो उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। इस बार व्हाइट विडो की डिमांड थी सोलोमन लेन। अब ये नाम सुनते ही ईथन के चेहरे पर गुस्से की लहर चलने लगती है क्योंकि 2 साल पहले उसने बहुत मेहनत करके सोलोमन लेन को पुलिस के हाथ लगवाया था। अब वापस से उसे छुड़वाना ईथन के लिए आसान नहीं था, लेकिन अगर दुनिया को बचाना है और प्लूटोनियम चाहिए तो डील तो करनी ही पड़ेगी। ईथन को पता था कि इस काम में एक बड़ी टीम लगेगी जिसमें व्हाइट विडो की मदद भी लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लोग समझदार नहीं थे, बिना सोचे समझे गोली चलाने में पीछे नहीं हटते थे। इसी वजह से पुलिस और आम लोगों की जान भी खतरे में आ सकती थी। अगली सुबह जब पुलिस सोलोमन लेन को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रही थी तब ईथन ने व्हाइट विडो के सारे गुंडों को एक ट्रक में बंद करके दूसरी सड़क पे छोड़ दिया। फिर लूथर और बेंजी की मदद से सोलोमन लेन को छुड़ाने की कोशिश की। अब यहाँ पे काफी तगड़ा लाइव एक्शन होता है, एक बाइक चेज होती है, कार चेज होती है और बड़े धमाके के साथ तगड़ा एक्शन भी होता है। बहुत सारी लड़ाई के बाद फाइनली ईथन ने सोलोमन लेन को बचा के अपने सेफ प्लेस पे ले जाने लगा, लेकिन तभी वहाँ एक शूटर आया और ईथन पर गोली चलाने लगा। अब वो और कोई नहीं बल्कि इल्सा ही थी। अब इल्सा ने ईथन पर गोली क्यों चलाई ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब बात आती है ईथन और उसकी टीम की, जहां वो लोग सोलोमन लेन को अपने सेफ जगह पर ले जाते हैं। सबसे पहले वो उसके गले में पुलिस वाले ट्रांसमीटर को निकाल कर अपना ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं। अब बारी थी व्हाइट विडो के साथ डील करने की, मतलब सोलोमन लेन को देना और तीनों प्लूटोनियम के गोले लेने की। लेकिन चेस के दौरान व्हाइट विडो के काफी लोग मार दिए गए थे और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं इल्सा भी थी। इसीलिए व्हाइट विडो कहती है कि अब मेरी प्राइस बढ़ गई है, प्लूटोनियम के बदले सोलोमन लेन भी देना होगा और उस किलर को भी जिसने मेरे लोगों को मारा है। तभी इल्सा ईथन का पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। ईथन उससे पूछता है कि तुम सोलोमन लेन को क्यों मारना चाहती हो, अगर वो मर जाता तो मैं प्लूटोनियम की डील नहीं कर पाता। इल्सा बताती है कि उसने सोलोमन के साथ 2 साल अंडरकवर काम किया था सिर्फ उसका ट्रस्ट जीतने के लिए, लेकिन अब पुलिस उस पर भरोसा नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो अभी भी अपोस्टल्स की मेंबर है और एक रेडिकल है। अगर वो सोलोमन लेन को मार देती है तो उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। ईथन उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके ऊपर लगे सब चार्जेस हटा देगा, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा काम है प्लूटोनियम के गोले हासिल करना, जिसमें उसे इल्सा की मदद चाहिए। इसके साथ ही वो बताता है कि व्हाइट विडो सोलोमन लेन और तुम्हारी डिमांड कर रही है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ व्हाइट विडो के पास जाना पड़ेगा। फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ये लोग अपने सेफ प्लेस पे निकल जाते हैं। इस टाइम IMF सेक्रेटरी एलन हल्ली भी वहां आ चुके होते हैं और वो ईथन से कहते हैं कि तुम फिर से अपनी मनमानी कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे मिशन में कितने पुलिस वाले और आम लोग मर गए, और अगर हम सोलोमन लेन को छोड़ देंगे तो और कितने लोग मर जाएंगे। ईथन कहता है कि सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लूटोनियम है, अगर वो हाथ लग गया तो सोलोमन लेन को हम दोबारा पकड़ लेंगे। लेकिन हल्ली उसकी बात नहीं मानता और ज़बरदस्ती करने लगता है। इसलिए ईथन ने प्लान बनाया कि बेंजी को सोलोमन लेन बना के व्हाइट विडो के पास भेजेंगे और असली सोलोमन लेन को वॉकर के पास छोड़ देंगे ताकि वो उस पर नज़र रखे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा राज सामने आता है। असली जॉन लाक और कोई नहीं बल्कि वॉकर ही था, जिसका जॉन लाक सिर्फ एक एलायस था जो अपनी असली पहचान छुपाने के लिए CIA के अंदर से लोगों को मार रहा था।
और एक और ट्विस्ट ये है कि जो सोलोमन लेन कुर्सी पर बैठा था वो असली नहीं था, वो बेंजी था, और जिसे ईथन लेकर गया था वो असली लेन था। ईथन पहले से ही वॉकर पर शक कर रहा था और अपने शक को सच करने के लिए उसने ये प्लान बनाया था। अब जब राज सारे खुल गए हैं तो फाइट होना पक्का है। तो बेसिकली यहाँ फाइट में IMF सेक्रेटरी एलन हल्ली को चाकू लग जाता है और वॉकर सक्सेसफुल होकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वॉकर के पीछे ईथन के भागने से पहले ल्यूथर ने उसके गले में वही ट्रांसमीटर फिट कर दिया था जो सोलोमन लेन के गले में था। अब वॉकर आगे भाग रहा था और पीछे ईथन भी उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। फिर एक लंबा चीज स्टार्ट हो जाता है। कभी पुलिस ईथन को पकड़ने के लिए आ जाती है, कभी गुंडे अटैक करते हैं ताकि वॉकर वहां से निकलकर प्लूटोनियम की लॉन्च की जगह पर पहुंच सके। इस चेज में ईथन की मदद करता है बेंजी, जो ईथन के ट्रांसमीटर को ट्रैक करता रहता है और ईथन को डायरेक्शंस देता रहता है। आखिर में ईथन वॉकर के पास पहुंच जाता है और वॉकर के पास मौका होता है कि वो ईथन को मार दे, मगर वॉकर चाहता था कि जब ब्लास्ट हो ईथन जिंदा रहे और वो दुनिया की तबाही अपनी आंखों से देख सके। यहाँ से स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि सोलोमन लेन भी एस्केप कर चुका था, साथ ही जॉन लाक के पास तीनों प्लूटोनियम के गोले भी आ गए थे। इन सब का एग्जीक्यूशन कश्मीर में होना था जहाँ से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने वाला था। अब सोलोमन के गले में ट्रांसमीटर लगा था तो इल्सा, लूथर और बेंजी भी उसका पीछा करते करते कश्मीर तक पहुंच जाते हैं। उनका सबसे पहला काम था प्लूटोनियम ढूंढना और बड़ा ब्लास्ट रोकना। इन प्लूटोनियम के गोले में रेडिएशन बहुत ज़्यादा थी और जहां ये लोग थे वहां एक मेडिकल कैंप था और वहां की हर जगह से रेडिएशन निकल रहा था, इसलिए बेंजी को ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि असली प्लूटोनियम आखिर में कहाँ पर है। तब लूथर बताता है कि ब्लास्ट रोकने का एक ही तरीका है, अगर डिटोनेटर ऑन हो जाए और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए तो लास्ट 10 सेकंड में डिटोनेटर से की निकाल दी जाए तो ब्लास्ट रोका जा सकता है। अब ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, पर अगर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए और टाइम पर की नहीं निकाली तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। अब वॉकर और लेन को पता चल गया था कि ईथन यहाँ आ गया है, तो लेन एक्सप्लोजन स्टार्ट कर देता है, मतलब काउंटडाउन शुरू हो जाता है और वॉकर रिमोट लेकर हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। वॉकर और ईथन को पता चलता है कि ये उसका लास्ट चांस होगा, अगर डिटोनेटर से की नहीं निकाली तो प्लूटोनियम ब्लास्ट हो जाएगा। तो ईथन हेलीकॉप्टर के लगेज में लगी रस्सी से लटक के हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि लास्ट मूवी में जो जूलिया थी जिसकी शादी ईथन से होने वाली थी वो भी उस मेडिकल कैंप में है। वहां लूथर उसे मिलता है और उसे बताता है कि ईथन की लाइफ में 2 लड़कियों की सबसे ज्यादा अहमियत है, पहली तुम यानी कि जूलिया और दूसरी इल्सा। अब कहानी में 4 सीन्स एक साथ चल रहे होते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहले सीन में बेंजी रेडिएशन से भरे बॉक्स को चेक कर रहा था कि प्लूटोनियम किस बॉक्स में है, क्योंकि टोटल 3 गोले हैं और ल्यूथर के पास 1 है, तो बाकी 2 को ढूंढना जरूरी था। दूसरे सीन में इल्सा सोलोमन लेन को मारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर उसने नहीं मारा तो वो ब्रिटिश जेल में फंस जाएगी। तीसरा सीन था वॉकर और ईथन का हेलीकॉप्टर चेस, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस सीन था। और लास्ट सीन था सोलोमन लेन का, जो आराम से बैठा था और सब डिस्ट्रैक्शंस अपनी आंखों से देख रहा था। अब ईथन अपने हेलीकॉप्टर से वॉकर के हेलीकॉप्टर को टक्कर मार देता है और दोनों गिर जाते हैं। फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। अब इस फाइट को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं सीधे एंडिंग में चलता हूँ। अब जब लास्ट में सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं तो इन 10 सेकंड में लूथर को रेड और ग्रीन वायर काटने होते हैं और ईथन को डिटोनेटर से की निकालनी होती है ताकि एक्सप्लोजन को रोका जा सके। वॉकर पीछा छोड़ने वाला नहीं था, वो लोग पहाड़ी के बीच रस्सी से लटके हुए थे। तब ईथन रस्सी को खींच देता है, वॉकर नीचे गिर जाता है और उसका सर हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और ईथन ऊपर चढ़कर सही वक्त पर की निकाल देता है, जिससे ब्लास्ट रुक जाता है और साथ ही दुनिया की बड़ी तबाही भी रुक जाती है। मूवी के एंड में दिखाया गया है कि जूलिया का नया हस्बैंड था। ईथन जानता था कि अगर वो जूलिया के साथ रहेगा तो दोनों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने अलग अलग होने का डिसीजन लिया था। लेकिन अब ईथन की जिंदगी में इल्सा भी आ चुकी होती है और ये उनकी नई लाइफ की स्टार्टिंग भी हो सकती है। और इसी के साथ मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है।